बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस नॉलेज। दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हों। टुडे वी विल लर्न और स्टडी अबाउट एनिमल्स, यूनिट 5, लेवल 2, न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस 3rd एडिशन। लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। टॉपिक है एनिमल्स का। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। रिकॉल का मतलब ये है कि हमें पहले से कुछ पता है, उसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि हमें क्या कुछ पता है एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। जानवर मुख्तलिफ जिसामत के होते हैं, छोटे बड़े हर तरह के होते हैं। एनिमल्स ब्रेथ, एनिमल्स यानी जानवर सांस लेते हैं, मूव हरकत करते हैं, ईट खाते हैं, एंड ड्रिंक और पीते भी हैं। दे रिप्रोड्यूस, वो अपने जैसे छोटे बेबीज भी प्रोड्यूस करते हैं, एंड डाई और मर भी जाते हैं। एनिमल्स कैन बी डोमेस्टिक और वाइल्ड, जानवर घरेलू भी होते हैं और जंगली भी हो सकते हैं। सम एनिमल्स फाइंड अ होम, कुछ जानवरों को बना बनाया घर मिल जाता है। अदर्स बिल्ड देयर ऑन होम, और कुछ जो हैं वो अपने घर खुद बनाते हैं। इंसेक्ट्स आर स्मॉल क्रिएचर्स विद 6 legs। इंसेक्ट्स को उर्दू में हशरात कहा जाता है। हशरात ऐसे छोटे कीड़े होते हैं, छोटी मखलूक होती है। क्रिएचर्स मखलूक को कहते हैं। छोटी मखलूक होती है जिसके 6 टांगे होती हैं, 6 legs, जिनकी 6 टांगे होती हैं। ओके, ये तो था जो हम लोग को पहले से पता था। अब हम इस चैप्टर में नया क्या पढ़ेंगे? यू विल लर्न दैट एनिमल्स लिव ऑन लैंड, जानवर रहते कहाँ कहाँ पे हैं? खुश्की में रहते हैं, इन वाटर पानी में रहते हैं, एंड सम कैन फ्लाई, और कुछ उड़ भी सकते हैं। एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स, जानवरों के मुख्तलिफ जो है वो जिस्म के हिस्से होते हैं। जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल में लाते हैं? विच आर यूज, जो इस्तेमाल में आते हैं इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीक़ों से। जानवरों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होते हैं। सम एनिमल्स आर वाइल्ड, कुछ जानवर जंगली भी होते हैं। एंड अदर्स आर टेम, और कुछ सुधाए जाते हैं, यानी उनको सिखाया जाता है। पेट एनिमल्स जो होते हैं टेम एनिमल्स कहलाते हैं। टेम एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज, पालतू जानवर या सुधाए हुए जानवर हमें बहुत तरीके से हमारी मदद करते हैं। वी गेट फूड, हम उनसे खुराक हासिल करते हैं। एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, और भी बहुत सी मुफीद चीज़ें हम जो हैं वो हासिल करते हैं फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से। सम यंग एनिमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स, कुछ छोटे जानवर अपने वालिदैन की तरह नज़र आते हैं, अपने बड़ों की तरह नज़र आते हैं। अदर्स डू नॉट, जबकि कुछ ऐसे नहीं होते, यानी अपने पेरेंट्स की शक्ल के नहीं होते जब वो छोटे होते हैं। इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में नेक्स्ट पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग चैप्टर। मैनी एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ, कुछ जानवर ज़मीन में रहते हैं, बहुत सारे जानवर रहते हैं। मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवर ज़मीन में रहते हैं। अब ज़मीन में मुख्तलिफ़ किस्म की जगह हैं जहाँ पे जानवर रहते हैं। कैसे? सम लिव ऑन लैंड, कुछ खुश्की में रहते हैं, ज़मीन पर खुश्की पे रहते हैं। एंड सम, और कुछ लाइक फिश, जैसे कि मछली, लिव इन वाटर, पानी में रहती हैं। सम इंसेक्ट्स लिव इन द ग्रास, कुछ हशरात या छोटे कीड़े घास में भी रहते हैं। एंड मैनी कैन फ्लाई, और इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं, उड़ के कहीं भी किसी पत्ते पे, किसी पौधे पे, किसी दरख्त पे अपना घर बना लेते हैं या रहना शुरू कर देते हैं। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज, परिंदे दरख्तों में अपने घोंसले बनाते हैं। नेस्ट घोंसले को कहते हैं। ये वो घर होता है जो तिनकों से बनाया जाता है, और परिंदे इसको बहुत मेहनत से बनाते हैं। तिनका जोड़ के उसको एक सर्कल शेप देते हैं और उसके अंदर अंडे देते हैं, और फिर वो अंडों में से चिड़ियाँ या बर्ड्स मज़ीद जो है वो निकल के फ्लाई करती हैं। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, जानवर मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं। एंड इन डिफरेंट वेज, और मुख्तलिफ तरीक़ों से भी रहते हैं। कुछ जानवर किस तरीके से रहते हैं और कुछ किसी और तरीके से रहते हैं। यहाँ पे जो पिक्चर आपको दी हुई है ये
एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यानी जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनकी है, जिनमें डॉल्फिन फिश है, जेली फिश है, ऑक्टोपस है, क्रैब है। ये वो जानवर हैं जो ज़्यादातर पहचाने जाते हैं पानी में रहने के लिए। और भी बहुत सारी मखलूक अल्लाह ताला ने बनाई है जो पानी में रह रही है। एक पूरी दुनिया आबाद है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के घास फूस, पौधे और जानवर जो हैं वो पानी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है जी हमारे पास, एक दरख्त बना हुआ है और दरख्त में चिड़िया बैठी हुई है और एक ये घोंसला जैसा बना हुआ है और इसके अंदर अंडे भी मौजूद हैं। ये क्रिएचर जो है, ये मखलूक जो है नेस्ट में, घोंसलों में अपना घोंसला बनाती हैं और घोंसलों में रहती हैं दरख्तों के ऊपर। ओके, अब हम आ जाते हैं बॉडी पार्ट्स के ऊपर। स्पेशल बॉडी पार्ट्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। स्पेशल बॉडी पार्ट्स, मखसूस जिस्म के हिस्से। जिस्म के मखसूस हिस्से, मखसूस हिस्से मतलब ख़ास किस तरीके से कि उनको किस तरीके से हेल्प करते हैं एनिमल्स को कि वो काम करें या उससे खाएं या उससे अपने किस इस्तेमाल में लेकर आते हैं, वो हम अब पढ़ते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हेल्प देम लिव। जानवरों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से उनको मदद देते हैं। किस तरह की मदद? लिव, ज़िंदा रहने की, फाइंड फूड, खुराक तलाशने में, एंड मूव, और हरकत करने में मदद देते हैं। जानवरों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से उनको ज़िंदा रहने में, खुराक बनाने में, तलाशने में, एंड मूव, और हरकत करने में मदद देते हैं। जैसे कि बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। परिंदों के पर होते हैं उड़ने के लिए, उनको उड़ने के लिए हेल्प करते हैं। दे हैव बीक्स। अब परिंदों की बात हो रही है तो उनकी चोंच होती है, बर्ड्स की चोंच होती है। बीक को उर्दू में चोंच कहा जाता है। टू कैच वर्म्स, छोटे कीड़ों को पकड़ने के लिए। एंड ईट ग्रेन, और छोटा दाना खाने के लिए। एंड सीड्स, और बीज खाने के लिए। अब चोंच देखिए 3 चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है चोंच। कैच वर्म्स, कीड़ों को पकड़ने के लिए। ईट ग्रेन्स, दाना खाने के लिए। एंड सीड्स, और बीज खाने के लिए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 33। डक्स एंड फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट टू हेल्प देम स्विम। बतख और मेंढक 2 ऐसे जानवर हैं जो ज़मीन में भी रहते हैं और यानी खुश्की में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। इनके फीट्स जो हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इनकी फीट्स हैं, उंगलियां तो हैं जैसे मुर्गी की उंगलियां होती हैं वैसे इनकी उंगलियां तो हैं, लेकिन इसके अंदर एक जाला जैसा बना हुआ है। ये चीज़ एक पर्दा जैसा है, इसलिए इसको वेब कहा जाता है। जैसे जाले की तरह फैला हुआ वेब फीट कहा जाता है, जो इनको तैरने में मदद देता है। अगर इनकी सिंगल उंगलियां होती, वेब ना होता, इनके अंदर जाला ना होता, तो ये तैर नहीं सकते थे। इसीलिए जब स्विमिंग सूट पहना जाता है, स्विमिंग सूट में भी आप देखें कि उसकी जो फीट्स हैं उसके अंदर इस तरीके से उसका टेक्सचर बनाया जाता है कि वो उंगलियां तो आपकी जाएंगी, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा रबर मटेरियल होता है जो स्ट्रेच हो सकता है, और जब आप स्विम करते हैं, तैरते हैं, तो वो आपको बजाय कि पानी क्रॉस करे, आप पानी को पुश कर सकते हैं ईजिली उन फीट्स के थ्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं पिक्चर पे, जिराफ बना हुआ है, ज़राफ़ा इसको उर्दू में कहा जाता है। अ जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। ज़राफ़े की एक लंबी गर्दन होती है। इट कैन ईट द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज। ये ऊंचे दरख्तों की, जो लंबे दरख्त होते हैं, उनके पत्ते खाने में उसको मदद करती है इसकी गर्दन। ज़राफ़े की जो लंबी गर्दन है उसको दरख्तों के, जो ऊंचे दरख्त हैं, उनके पत्ते खाने में मदद देती है। ओके, नाउ डिस्कस एंड आंसर। टॉक अबाउट द पिक्चर्स बिलो। अब ये जो हमें पिक्चर्स दी गई हैं इनके बारे में हमें बात करनी है। वेयर डू दीज एनिमल्स लिव। ये लोग रहते कहाँ पे हैं, ये जानवर कहाँ पे रहते हैं। व्हाट डू दे ईट, ये क्या खाते हैं। व्हाट डू दे यूज़ दीज पार्ट्स फॉर, ये जिस्म के अपने इन हिस्सों को किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली पिक्चर हमें नज़र आ रही है कैमल, ऊंट। डेजर्ट में रहता है, ये सहराओं में रहता है, रेतले इलाके में रहता है। और हम क्या है, ये इसको उर्दू में कोहान कहा जाता है। यहाँ पे कैमल का वो फैट स्टोर होता है जो उसने खाना पीना जो कुछ खाया पिया होता है, उसकी जो फूड स्टोर होती है। यहाँ पे खाना पीना स्टोर नहीं होता, उसका जो फैट होता है, उसकी जो एनर्जी होती है,
वो यहाँ पे स्टोर हो जाती है। और जब बहुत दिनों तक खाना नहीं मिलता, क्योंकि सहरा में खाना आसानी से नहीं मिलता, तो घास फूस पौधे वगैरह कम होते हैं, जिसकी वजह से उनको खाना पीने को नहीं मिलता, तो वो अपना जो सर्वाइवल है, यानी अपनी जो बका है, अपने आप को ज़िंदा कैसे रखता है, इस हम्प के अंदर जो फैट स्टोर हो जाता है, जो एनर्जी स्टोर होती है, वो उस एनर्जी को यूज़ करके अपने आप को चलाते रहते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास मंकी की बहुत बड़ी सी टेल है, 2 इंच की लंबी सी टेल। ये दरख्तों में छलांगे लगाते हैं जब मंकी, उनमें पकड़ने के काम आती है टेल। ये वाइल्ड एनिमल में भी आते हैं, जंगलों में रहते हैं, और फ्रूट्स भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं, मोस्टली ऐसी चीज़ें भी खाते हैं जो इंसान खाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है एंटलर। एंटलर क्या है? एक तो ये बारहसिंगा की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, ये सींग कहा जाता है इनको, एंटलर कहते हैं। और ये दुश्मन से अपने आप को महफूज करने के लिए इस्तेमाल में लेकर आता है, यानी अगर कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है या किसी को डराने के लिए या दुश्मन को भगाने के लिए उसके ये एंटलर्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है टीथ। किसके टीथ हैं? टाइगर के टीथ जो हैं वो कैनाइन्स, जो बड़े बड़े टीथ हैं, वो शिकार को खाने में, पकड़ने में, दबोचने में काम आते हैं। ये जंगलों में रहते हैं, वाइल्ड एनिमल है, और ये गोश्त खाते हैं दूसरे जानवरों का। नेक्स्ट है ईगल। इसकी ये बीक है, बर्ड बनाई गई है, बर्ड की बीक है, चोंच। आपको पहले जैसे कि बताया है कि ईट वॉर्म्स, छोटे कीड़ों को खाने में, सीड्स खाने में, चीज़ों को पकड़ने में, अपने जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनको भी ये ज़्यादातर चोंच और पंजों से ही पकड़ते हैं बर्ड्स, तो ये चोंच इसमें इस्तेमाल होती है। ये फ्लाई करते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। आगे है जी बियर रीछ को कहते हैं। इसकी जो फ़र है ये किस लिए इस्तेमाल होती है? ये फ़र इसको बियर को अंदर का जो बॉडी पार्ट है इसका, उसको महफूज करती है, उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंच सकता। और दूसरी बात यह है कि उसको गर्माइश में रखती है, क्योंकि ज़्यादातर ये बर्फ़ानी इलाकों में रहते हैं और इनकी बॉडी जो है वो गर्म रहती है इस फ़र की वजह से। इसी फ़र को बाद में जब ये एनिमल्स मर जाते हैं तो इनकी फ़र और मतलब मुख्तलिफ जो जानवर हैं उनकी फ़र को यूज़ करके लेदर जैकेट्स और बैग्स और शूज़ बनाए जाते हैं। ये इस इस्तेमाल में आती हैं। और ये खाते क्या हैं? ये फ़िश बहुत शौक से खाते हैं, नट्स खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं, इस किस्म की चीज़ें खाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है हॉर्न किसका है? राइनोसॉर कहते हैं गेंडा, उर्दू में राइनोसॉर को कहते हैं गेंडा। और ये हॉर्न उसका एनिमल्स जो हैं, दूसरे एनिमल्स से बचाने के लिए अपने आप को इस्तेमाल में लाता है, दुश्मनों से बचाने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए उस हॉर्न को यूज़ करता है। ओके, ट्रंक। एलिफेंट है, ये एलिफेंट की ट्रंक है। एलिफेंट की ट्रंक बहुत काम आती है, सूंड कहते हैं इसको उर्दू में। और ये पानी पीने के काम आती है, खाना खाने के काम आती है, चीज़ें पकड़ने के काम आती है। और जो एलिफेंट हैं वो इसके साथ नहाते भी हैं, तो ये बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होती है एलिफेंट के लिए। ये उसका बहुत मेन बॉडी पार्ट है। एलिफेंट भी वाइल्ड एनिमल है, जंगल में रहता है। राइनोसॉर भी जंगल में रहता है। पीकॉक फेदर है, ये फेदर पर को कहा जाता है। ये पीकॉक का फेदर है, या पी फाउल का फेदर कह सकते हैं, यानी मोर को इंग्लिश में पीकॉक कहा जाता है। और उसके ये शेप जो है, स्पेशल शेप, इसकी जो पैसे जैसी शेप है वो मोर के पर की है। ये उसको उड़ने में मदद देते हैं, उड़ने में मतलब पर फैलाने में मदद देते हैं, खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ये इस तरीके से काम आते हैं। और किसी भी जो बर्ड है उसके फेदर जो हैं उसको सेफ रखने में बहुत काम आते हैं। यानी जिस तरीके से फ़र है, फेदर भी इसी तरीके से यूज़ होते हैं। फेदर जो है वो विंग्स नहीं है, ये याद रखिएगा। फेदर्स अलहदा होते हैं, विंग्स अलहदा होते हैं। विंग्स उड़ने के काम आते हैं, उनमें हड्डी होती है और वो उड़ सकते हैं। विंग्स के थ्रू परिंदे उड़ते हैं,
फेदर से उड़ते नहीं हैं। फेदर ये मखमली से छोटे छोटे बाल होते हैं उनके ऊपर, जो उनकी सेफ्टी करते हैं उनकी बॉडी की, वो फेदर कहलाते हैं। कहाँ इनको भी पर ही जाता है, लेकिन ये रुआं जैसा पर होता है, रुआं जैसे होता है वैसा पर होता है, और विंग्स जो हैं वो उड़ने वाले पर होते हैं, राइट। नेक्स्ट बात आ जाती है फिन। ये मछली है, फिश कहते हैं इसको, मछली। इसका ये जो फिन है, ये चीज़ बनी हुई है, ये इसके बाजू की तरह इसका काम आते हैं, और इसकी मदद से, इस फिन और टेल की मदद के मूवमेंट से ये अपने आप को सेफ भी करती हैं, अपने आप को तैरने में उनको मदद भी देते हैं, और उनको स्ट्रेंथ में जो है वो स्टैंड अपराइट, जो फिश को सपोर्ट करता है फिन, वो उसको सीधा रहने में मदद देता है। आई होप आपको ये पेज थॉरली समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 में वो बता रहे हैं जी वाइल्ड एनिमल्स हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से हैं, जैसे ये रकून है, एक ये मंकी की किस्म है, लेकिन इसके ऊपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग जैसे जो है वो बनी होती है, और इसके बारे में बहुत डिटेल भी है, लेकिन अभी हमें डिटेल नहीं चाहिए। अभी हम वाइल्ड एनिमल्स की डिटेल पढ़ेंगे। वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट्स एंड जंगल्स। जंगली जानवर जो हैं वो नाम से ही जाहिर है कि वो जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट एंड जंगल्स में रहते हैं। मैनी वाइल्ड एनिमल्स ईट प्लांट्स। बहुत सारे जंगली जानवर भी पौधे खाते हैं। सम ईट अदर एनिमल्स, और कुछ ऐसे हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे क्रोकोडाइल है, ये भी दूसरे जानवरों को खाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स सच एज द ह्यूनिया, वाइल्ड डॉग एंड वुल्चर ईट डेड एनिमल्स। स्कैवेंजर्स ऐसे जानवर होते हैं जो मुर्दा जानवरों को खाते हैं, मरे हुए जानवरों को खाते हैं, मरा हुआ गोश्त खाते हैं, वो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। स्कैवेंजर्स में सच एज हुइनिया एक बर्ड है, वाइल्ड डॉग जंगली जानवर है, एंड वुल्चर और गिद्ध, ये गिद्ध है, ये वुल्चर है, ये मरा हुआ मुर्दार मतलब खाते हैं, मरे हुए जानवर खाते हैं। ईट डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवर खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स, मुर्दार खाने वाले। मिथ वर्सेस फैक्ट, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दोबारा से बताती हूँ। डू कैमल्स स्टोर फूड एंड वाटर इन देयर हम्प्स। क्या वो अपनी कोहान में, जो कैमल्स हैं वो अपनी फूड को और पानी को स्टोर करते हैं? ऐसा नहीं है, फूड और पानी स्टोर नहीं हो सकते। नो, द हम्प इज़ अ स्टोर ऑफ फैटी टिश्यू विच द कैमल यूजेज व्हेन फूड इज़ नॉट अवेलेबल। जब उनके पास खुराक नहीं होती खाने के लिए, तो जो एनर्जी वो अपनी सेव कर चुके होते हैं फैटी टिश्यू के अंदर, जो एनर्जी वो स्टोर कर चुके होते हैं, उस एनर्जी को वो हम्प के अंदर स्टोर करते हैं, और बाद में जब खाना पीना नहीं मिलता तो वो एनर्जी यूटिलाइज करके चलते फिरते हैं। ओके, डिस्कस एंड आंसर। टेल योर टीचर which animal you think is the most dangerous. Say why have you chosen this animal. आपको अपने टीचर को बताना है किसी भी ऐसे जानवर के बारे में जो आपको लगता है कि वो बहुत ख़तरनाक है, और आप उस जानवर को चूज़ क्यों कर रहे हैं, यानी आपको उसमें ऐसी कैसी क्वालिटी नज़र आई है जो आप उसको डेंजरस एनिमल के तौर पे चूज़ कर रहे हैं। ओके, अब डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में आ जाते हैं, बात करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं घरेलू जानवरों को। घरेलू जानवरों में दोनों किस्म के जानवर आते हैं, पेट एनिमल्स भी आ जाते हैं और टेम एनिमल्स भी आ जाते हैं। अब पेट एनिमल्स और टेम एनिमल्स में क्या फ़र्क है, वो ये है कि पेट एनिमल्स जो हैं वो घर में रखे जाते हैं। नॉर्मली घर में रखने वाले जानवर को पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल कहा जाता है, लेकिन टेम एनिमल्स कौन से होते हैं? टेम एनिमल्स वो होते हैं जिनको सिखाया जाता है। जैसे कि अगर आप घर में बिल्ली रखते हैं या आप घर में कुत्ता रखते हैं, तो आप उनको, पैरट है जैसे पैरट रखते हैं, या काऊ है जैसे कि नीचे दिए हुए हैं, आप उनको रखते हैं और फिर आप उनको सिखाते हैं कि बाथरूम कहाँ जाना है, उनका घर कौन सा है, खाने का बर्तन कौन सा है, उनको जो है कोई मेहमान आ जाए तो आपने यहाँ नहीं आना है। इस किस्म की चीज़ें जानवरों को भी सिखाई जाती हैं, तो वो टेम्ड एनिमल्स कहलाते हैं, यानी सुधाए हुए जानवर या सिखाए हुए जानवर। ठीक है, सम एनिमल्स कैन बी टेम्ड, कुछ जानवरों को सिखाया जाता है, सुधाया जाता है। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, वो घरेलू जानवर कहलाते हैं, यानी आराम से घरों में रह सकते हैं। सम लिव इन आवर हाउसेज एज पेट्स, कुछ हमारे घरों में रहते हैं पेट्स की तरह, यानी
पालतू जानवरों की तरह। अदर्स आर केप्ट ऑन फार्म्स, और बाकियों को फॉर्म्स में रखा जाता है, यानी खेतों के पास एक जगह बनाई जाती है और वहाँ पे रखा जाता है। दे हेल्प अस इन मैनी वेज, वो हमें बहुत सी चीज़ों में मदद देते हैं। पेट एनिमल्स जो हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ों में मदद देते हैं, जैसे ये डॉग है, काऊ है, पैरट है, गोल्ड फिश है, कैट है, ये सब पेट एनिमल्स हैं। लेकिन इनमें से कुछ टेम एनिमल्स हैं और कुछ नहीं हैं। जैसे कि ये फ़िश टेम एनिमल नहीं है, आप फ़िश को नहीं सिखा सकते, लेकिन पैरट को आप जो बोलेंगे वो, जो बोलने वाले पैरट्स होते हैं वो सीख जाते हैं। काउज़ को सिखाया जा सकता है, उनको पता है कि ये चीज़ हमारे बैठने की जगह है या नहीं है, यहाँ हम बाथरूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो जानवरों को सिखाई जा सकती हैं। पेट्स आर आवर फ्रेंड्स, पालतू जानवर हमारे दोस्त होते हैं। एंड दे आर यूज़फुल टू, और वो बहुत ज़्यादा मुफीद भी होते हैं। कैट्स चेज अवे माइस, बिल्लियाँ चूहों का पीछा करती हैं। चेज अवे यानी उनका पीछा करती हैं, उनका ताक़ुब करती हैं। उर्दू में इसको कहते हैं ताक़ुब करना, पीछा करना। पेज नंबर 35 की तरफ आते हैं जी। सम डोमेस्टिक एनिमल्स गिव अस मिल्क, कुछ घरेलू जानवर हमें दूध देते हैं, जैसे कि काऊ, गोट। मैनी पीपल ईट द फ्लैश ऑफ दीज एनिमल्स, बहुत सारे लोग इन जानवरों का गोश्त खाते हैं। फ्लैश, गोश्त खाते हैं, जैसे कि शीप, भेड़, हैन, मुर्गी, क्रैब, केकड़े, फिश, मछली, और टर्की। इन परिंदों का, इन जानवरों का हम गोश्त खाते हैं, उनका फ्लैश जो है वो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। दीज एनिमल्स आर बर्ड्स, ये जानवर परिंदे हैं। दे गिव अस एग्स, जो हमें अंडे देते हैं, जिनमें हैन, मुर्गी, डक, बतख, और गूज़ भी बतख की तरह ही होती है, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी होती है। गूज़, डक और हैन जो है वो हमें एग्स देते हैं। These animals give us silk, wool, fur and leather. ये जो एनिमल्स हैं ये हमें रेशम, वूल, ऊन, फर एंड लेदर, और चमड़ा, ये हमें कीड़े जो हैं वो देते हैं और ये जानवर देते हैं। जैसे सिल्क वॉर्म जो है वो हमें सिल्क देता है। काऊ से हमें लेदर मिलती है, काऊ की स्किन जो है वो हमें लेदर प्रोड्यूस करती है, ये लेदर के काम आती है। शीप की जो स्किन है वो वूल के काम आती है, यानी ऊन बनाने के काम आती है। वूलन स्वेटर्स जो हैं वो शीप से बनते हैं, शीप की स्किन से। नेक्स्ट पेज नंबर 36 पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश एनिमल इज़ वन दैट इज़ केयर्ड फॉर एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस। ऐसा कौन सा जानवर है जो हिफाजत किया जाता है, यानी जिसको महफूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं इंसान। कौन है? टेम एनिमल्स हैं या वाइल्ड एनिमल्स, यानी सुधाए हुए जानवर या जंगली जानवर। ऑफ कोर्स अगर ह्यूमंस की बात आती है तो ह्यूमंस के साथ कौन से एनिमल्स आते हैं? टेम एनिमल्स। अ टेम एनिमल इज़ वन दैट इज़ केयर्ड फॉर एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस, जो इंसान जिनको इस्तेमाल करते हैं और जिनका ख्याल रखते हैं वो टेम एनिमल्स होते हैं। नंबर 2, पेट्स एंड डैश एनिमल्स आर टेम एनिमल्स। अब पेट्स या दूसरा कौन सा नाम है जो टेम एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है? डोमेस्टिक एनिमल्स। वाइल्ड और डोमेस्टिक में से आएगा डोमेस्टिक एनिमल्स, क्योंकि वाइल्ड हम कहते हैं जंगली जानवरों को, डोमेस्टिक घरेलू जानवर या पालतू जानवर। नंबर 3, डैश कैन बी यूज टू पुल कार्ट्स। अब ऐसी कौन सी चीज़ है, हॉर्सेस हैं या माइस है, जो एक गाड़ी चलाने के काम आते हैं? ये हॉर्सेस हैं, घोड़ा गाड़ी चलाने के काम आते हैं, क्योंकि चूहे तो गाड़ी नहीं घसीट सकते। ओके, अब बात आ जाती है बेबी एनिमल्स के ऊपर। मैनी एनिमल्स हैव बेबीज दैट लुक लाइक दैट। कुछ जानवरों के छोटे बच्चे जो हैं वो उनके जैसे नज़र आते हैं। अदर एनिमल्स डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स। और कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स की तरह नज़र नहीं आते। कौन कौन से जानवर हैं वो? फ्रॉग्स एंड फिश ले एग्स इन वाटर। मेंढक और मछली पानी में अंडे देती है। बेबी फिश आर कॉल्ड फ्राई। जो छोटी मछली होती है वो फ्राई कहलाती है। बेबी फ्रॉग्स आर कॉल्ड टैडपोल्स। जो छोटे मेंढक हैं उनको टैडपोल्स कहा जाता है। दे डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स की तरह नज़र नहीं आते, क्योंकि वो, ये देखिए आपको यहाँ तस्वीर में नज़र आ जाएगा, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको।
ये फ्रॉग है और ये टैडपोल्स हैं। अब ये देखिए कि उसके जैसे नज़र नहीं आते, उसके पीछे बहुत सारी लंबी सारी टेल है जबकि फ्रॉग की नहीं है, इसकी टांगे नहीं हैं जबकि फ्रॉग की हैं, तो ये अपने पेरेंट्स की तरह नज़र नहीं आते। इसी तरीके से फ़िश के जो फ्राइज़ हैं वो भी इसी तरीके से नज़र आते हैं, वो फ़िश के जैसे नहीं होते। जबकि आप ये देखिए कि हॉर्स और फाउल यानी घोड़ा और घोड़े का जो बच्चा है वो एक जैसे नज़र आते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाइएगा, स्वान एंड सिग्नेट। सिग्नेट जो है वो छोटी बतख को कहते हैं, स्वान की जो छोटी बतख है जैसे माँ बतख और बेबी बतख जो है वो एक जैसे नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से बियर एंड कप जो है वो भी एक जैसे नज़र आ रहे हैं, यानी रीछ और उसका जो छोटा बेबी रीछ है वो भी एक जैसा है। ये एक जैसे जानवर हैं जो पेरेंट्स के साथ मुशाबहत करते हैं, पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं, लेकिन फ्रॉग और फिश के जो बेबीज़ हैं वो उनके जैसे नहीं हैं। कंसेप्ट चेक पे आते हैं, मैच द एडल्ट विद ए यंग। अब हमने जो छोटे बेबीज़ हैं उनके साथ बड़े जानवरों को मैच करना है। स्वान का छोटा सिग्नेट, ठीक है। फ्रॉग की टैडपोल, बियर का छोटा बेबी कब कहलाता है, CUB कब, और लायन का छोटा बेबी भी कब कहलाता है। कैट की छोटी बिल्ली जो है वो किटन कहलाती है। फिश के छोटे बेबीज़ फ्राई कहलाते हैं। हॉर्स के जो छोटे बेबीज़ हैं वो फाउल कहलाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का जो चैप्टर है वो डिटेल में समझ आ गया होगा। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।